नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। जीवन में दो तरह के लोगों से सदा संभल कर रहिएगा। एक तो वो जो आप में कमियां निकालें जबकि वह कमियां आपके अंदर नहीं हैं, और एक वो लोग जो आपकी खूबियां बताएं वो जो खूबियां आपके अंदर नहीं हैं। एक छोटी सी कहानी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। मुझे पूरा विश्वास है आपको ज़रूर पसंद आएगी। एक राजा बूढ़ा हो चुका था, उसके कोई संतान नहीं थी, बीमार भी रहने लगा था। उसको बस एक ही चिंता सताती थी कि मेरे बाद में इस राज्य की बागडोर कौन संभालेगा। उसने अपने जीवन में अपनी प्रजा को सुख शांति के साथ रहने का पूरा अवसर दिया। सारी प्रजा उसकी मुरीद थी, उससे बहुत खुश थी। लेकिन एक ही प्रजावासियों को लगता था कि हमारे इस राजा का आंख बंद हो गई, उसने अपना शरीर छोड़ दिया तो हम लोगों का कौन होगा, हम लोगों को कौन संभालेगा। यही चिंता राजा को थी। राजा ने अपने मंत्रियों से सलाह की कि मेरे बाद में कौन सा राजा होगा। उसने काफ़ी विचार विमर्श किया। कोई भी उसके राज्य का ऐसा मंत्री या कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति ऐसा नहीं था जो उसके राजकाज को संभाल सके। फिर राजा ने निर्णय लिया, पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि मैं सबका, राज्य के सभी व्यक्तियों का, चाहे वे गरीब हो या अमीर हो, पढ़ा लिखा हो, कैसा भी व्यक्ति हो, सबका मैं इंटरव्यू लूँगा और जो इंटरव्यू में पास हो जाएगा वही इस देश का अगला राजा होगा। लोग तैयार हो गए, आने लगे, जाने लगे। राजा उनका इंटरव्यू लेने लगा। राजा महल से बाहर जाकर भी लोगों से मिलता था, उनका गुप्त रूप से इंटरव्यू लेता था। लेकिन अभी तक उसकी व्यक्ति, कोई भी ऐसा व्यक्ति उसकी समझ में नहीं आया। उसी के राज्य में एक छोटा सा गांव था, वहाँ एक गरीब परिवार था, वहाँ एक युवा लड़का था। उसने अपने माता पिता से कहा कि पिताजी, मुझे भी राजा के महल में जाना है इंटरव्यू देने, मुझे भी अवसर मिलना चाहिए। मैं भी प्रयास करूँगा कि मैं इंटरव्यू में जाऊं और इंटरव्यू में पास होकर इस राज्य को संभालूं। उसके पिता एकदम अचंभित हो गए। इन्होंने कहा, बेटा, हम लोग गरीब परिवार से हैं, ना हम लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ये कैसे संभव होगा कि तू इंटरव्यू में पास हो जाएगा। लेकिन बच्चा जिद करने लगा। उसने कहा कि पिता, मेरे को किसी तरह से आप वहाँ भेजने की तैयारी कीजिएगा। और उसने कहा कि मेरे पे नए और अच्छे वस्त्र नहीं हैं, पुराने और फटे हुए वस्त्र हैं। मुझे कुछ ऐसे नए वस्त्र दिलवा दो जिनको पहनकर मैं राजा के महल में जाऊं और अपना इंटरव्यू दूं। लेकिन उसके पिता ने कहा कि बेटा, मैं कोशिश करता हूं। उसने बड़ी मेहनत से कुछ पैसे इकट्ठे किए और उस अपने बच्चे को दिए कि मेरे पे इतने ही पैसे हैं, इनसे तुम जो वस्त्र खरीद सकते हो खरीद लो। पैसे काफ़ी कम थे। वह बच्चा दुकानदार के पास गया और उसने एक अच्छी सी जैकेट खरीदी। केवल एक ही जैकेट आई और उसने वो जैकेट खरीद ली। उसने पुराने कपड़ों के ऊपर वह जैकेट पहनकर इंटरव्यू देने के लिए राजमहल के लिए निकल गया। सर्दी का मौसम था, जा रहा था। रास्ते में जाते जाते पैदल जा रहा था। जाते जाते किनारे पर एक भिखारी उसको मिला। भिखारी ने कहा कि हे जाने वाले, मुझको तो जरी मेरी मदद करो, मुझे बहुत सर्दी लग रही है, मेरे पास कपड़े नहीं हैं, मुझे कुछ कपड़े हो तो दे दो जिससे कि ये मेरी सर्दी बच सके। बच्चे ने देखा कि मेरे पास तो कुछ ऐसा है नहीं। थोड़ा बहुत जो खाने का सामान था वो उसने लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मुझे वस्त्र चाहिए, मुझे सर्दी लग रही है। उस बच्चे को दया आई उस पर और उसने अपनी जो जैकेट खरीदी थी इंटरव्यू के लिए, वह जैकेट उतार कर उस भिखारी को दे दी। और वो भिखारी को देने के बाद में वह चल दिया। मन में यही सोच रहा था कि पता नहीं मेरा इंटरव्यू में क्या होगा, मेरे भाग्य में पता नहीं राजा बनना है या नहीं है। क्योंकि नए वस्त्र मैंने जो खरीदे थे इंटरव्यू के लिए वह तो मैंने दान में दे दिए। ये कहकर वह आगे चला और राजा के महल में पहुंचा। महल में पहुंचा, वहाँ के मंत्रियों ने कहा कि तुम यहाँ विश्राम करो। उस व्यक्ति ने थोड़ा इंतजार किया। कुछ समय के बाद एक राजा वहाँ पर आया और राजा जैसे ही आया, वह राजा की शक्ल देखते हुए वह व्यक्ति एकदम अचंभित हो गया। उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। उस बच्चे ने कहा कि राजा, आप कहीं मुझे गुस्ताखी माफ़ हो, कहीं आप वही तो नहीं हैं जो मुझे रास्ते में मिले थे भिखारी के रूप में, मैंने आपको जैकेट दी थी, आपने ऐसा क्यों किया। तो राजा मुस्कुराते हुए बोले, हाँ मैं वही हूँ। मैं राज्य के बाहर भी जाकर लोगों को इंटरव्यू लेता हूँ, परीक्षा लेता हूँ, मैं वही हूँ। और आपने जो मुझे जैकेट दी थी, ये जैकेट आपकी ये रही, ये जैकेट वापस लीजिए। और उसने कहा कि मैं आपके इन कर्मों से, निस्वार्थ भाव से आपने जो कर्म किया है, इससे मैं वास्तव में प्रसन्न हूँ और इसी क्षण से आपको इस राज्य का राजा बनाता हूँ। उस बच्चे के एकदम अचंभित रह गया। उसने सोचा कि ये क्या हो गया, और उसने सोचा भी नहीं था। उसने कहा था कि राजन, आपने मुझे इंटरव्यू के लिए बनाया था,
कुछ क्वेश्चन या सवाल तो पूछिएगा। जो बोले सवाल पूछने से कुछ नहीं होता है। अगर मैं आपसे सवाल पूछता तो आप दिखाने के लिए कुछ ना कुछ उसका सही उत्तर झूठा या सच्चा देते, लेकिन आपने निस्वार्थ भाव से बिना किसी की प्रेरणा के रास्ते में उस भिखारी की मदद की। आप में इंसानियत है और आप बिना निस्वार्थ भाव से, दया भाव से किसी की भी सेवा करने के लिए तत्पर हो, जबकि आपके पास अभावग्रस्त हो। तब आप इतनी भावना अच्छी रखते हो। अगर इस राज्य के राजा बन जाओगे तो इस प्रजा को किसी को भी दुखी नहीं रहने दोगे, किसी को भी भूखा नहीं रहने दोगे, किसी को भी निर्वस्त्र नहीं रहने दोगे। इसलिए मैंने सोचा है कि आपका इंटरव्यू पूरा हुआ और आज से आप इस राज्य के राजा हैं। और उसने ढिंढोरा पिटवा दिया कि ये बच्चा ही जो आया है ये इंटरव्यू में सफल हुआ है और ये राज्य का राजा बनेगा। मित्रों, निस्वार्थ भाव से की हुई सेवा दुआएं कमाती है और न जाने उसके फल अपने आप मिलते हैं। हम लोगों को सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। उस सेवा के बदले में हमको क्या मिलेगा ये नहीं सोचना चाहिए। उस बच्चे ने केवल सर्दी से बचने के लिए उस भिखारी को अपनी जैकेट, जो कि उसको बड़ी प्रिय थी, अभावग्रस्त था, बड़ी मुश्किल से खरीद कर लाया था और राजा बनने के सपने देखने के लिए पहनने जाने वाला था, लेकिन उसने इन सब चीज़ों को छोड़कर निस्वार्थ भाव से वह जैकेट उस भिखारी को दी। उसके प्रतिफल स्वरूप देखिए उसको कितनी दुआएं मिली होंगी और राजा उससे प्रभावित हुए और उसको राज्य का राजा बना दिया। तो हम लोगों को भी समाज में निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए, बिना किसी कामना के। सेवा का फल निश्चित रूप से मिलता है। हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल निश्चित रूप से मिलेगा। देर सवेर हो सकती है, या तो उसका फल तुरंत मिलेगा या उसका कुछ समय बाद मिलेगा, लेकिन फल अवश्य मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।